दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लासेस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं आयु संबंधी प्रश्न, मतलब एज रिलेटेड क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करने हैं, क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है, कैसे आप सेकंड्स में इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी बातें आज आपको मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। आज से पहले आपने ऐसा वीडियो नहीं देखा होगा, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है कि आपने आयु संबंधी एक्स वाई जेड पता नहीं क्या क्या मान के किए होंगे, लेकिन आज आप बिना एक्स वाई के ओनली सेकंड्स में आयु संबंधी प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। कब? जब मेरा आप वीडियो पूरा देख लेंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना, केवल थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, फिर उसके बाद चुटकियों में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं आयु संबंधी क्या होता है। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से समझते जाइएगा कि सपोज कीजिए मैं एक यहाँ लाइन बना लेता हूँ और उसी लाइन के जरिए आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा। मैंने कहा कि अब की एज, अब मतलब क्या होगी? वर्तमान उम्र। जैसे मैंने कहा कि अब मेरी एज 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष है। तो अब क्या मतलब? वर्तमान। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जो वर्तमान एज है क्या है दोस्तों? वर्तमान आयु जो है, जिसको हम इंग्लिश में लिखता हुआ जाता हूँ, जिससे इंग्लिश वाले स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो, प्रेजेंट एज। ठीक है दोस्तों, कौन सी? प्रेजेंट एज। ठीक है, अब भाई प्रेजेंट एज की तो अब बात हो गई, और हमेशा आपको जब क्वेश्चन करना है तो प्रेजेंट एज पे ही आसपास आएगा। ठीक है, और उसी को कॉन्सेंट्रेट करना है। लेकिन अगर वो कह देता कि 2 साल पहले, तो भाई प्रेजेंट की पता होगी तभी तो आप 2 साल पहले जाओगे। या मैंने कहा कि 1 साल पहले या कुछ साल पहले। ठीक है, अगर उसने पहले की कहा, अगर वो कहता है कि पहले, ठीक है, तो आपको क्या करना है दोस्तों? केवल माइनस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। ठीक है, अगर उसने कहा दोस्तों बाद में, तो आपको क्या करना है दोस्तों? प्लस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। मतलब कब करना है? अगर बाद का दे रखा है तब नहीं, माइनस प्लस पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तब क्या करना है वो ध्यान से देखिए। अगर प्रेजेंट में है, वो कहता है पहले तो हमें माइनस करना है, वो कहता है बाद में तो हमें प्लस करना है। लेकिन अगर वो कहता है कि बाद की एज दे रखी है और आपको प्रेजेंट में जाना है, तब आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब सीधा सीधा सा मतलब है कि जब हम पीछे जाने की बात करेंगे, ठीक है, जब हम पीछे जाने की बात करेंगे तो माइनस करेंगे, और जब हम आगे बढ़ने की बात करेंगे तो हम प्लस करेंगे। ये दोस्तों बात आ गई समझ में भाई? लेकिन ये कॉन्सेप्ट तो हो जाएगा। सबसे मेन बात क्या होती है वो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने कहा कि 2 आदमी हैं, ठीक है, या मैंने कहा कि पिता और पुत्र हैं। पिता और पुत्र ही समझ लेते हैं कि मैंने कहा दोस्तों कि एक पिता है और एक क्या है दोस्तों? पुत्र है। ठीक है, और मैंने कहा दोस्तों कि पुत्र 20 वर्ष का है और पिता 50 वर्ष का है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गए, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा आपको समझने में, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना दोस्तों, तो आप चुटकियों में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ वीडियो क्वालिटी चेक कर लेता हूँ, तब आपको समझाता हूँ कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 1 सेकंड में लेना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, देखिए मैंने कहा कि पिता 50 वर्ष का है और पुत्र 20 वर्ष का है, और मैंने कहा कि आज से 5 साल बाद, तो 5 साल बाद का मतलब क्या हो गया दोस्तों? कि पिता की भी उम्र 5 साल बढ़ेगी और पुत्र की भी उम्र 5 साल बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि पिता की उम्र बढ़े पुत्र की ना बढ़े। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब पिता की उम्र बढ़ेगी तो पुत्र की भी बढ़ेगी, पुत्र की बढ़ेगी तो पिता की भी बढ़ेगी। लेकिन हमेशा एक चीज़ और याद रखना, अगर मैं अपने पिता से 30 वर्ष छोटा हूँ, सपोज कीजिए कितने वर्ष का डिफरेंट है? 30 वर्ष का, तो मरते दम तक वो डिफरेंट 30 वर्ष का ही रहेगा। है कि नहीं दोस्तों? बात समझ? अगर मेरी एज, अगर 5 साल बाद मेरी एज देखे तो 25 हो जाएगी। ठीक है, और 5 साल बाद पिता की एज देखे तो 55 हो जाएगी, तब भी डिफरेंट आपका 30 ही रहेगा। मतलब आपको हमेशा याद रखना है, अगर किन्हीं 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर इतना है तो लाइफ टाइम वो उतना ही रहेगा। ये तो आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन करते समय।
दो चीज़ें आपको कॉन्सेंट्रेटली ध्यान रखनी है कि जब बात हो गई पहले की पीछे जाने की तो माइनस करना है, आगे जाने की तो प्लस करना है। लेकिन आपसे कह देता है कि दो आदमियों की उम्र का अंतर 5 वर्ष है तो 10 साल बाद भी उनकी आयु का अंतर 5 वर्ष रहेगा। 15 मत कर देना, क्योंकि हमेशा आयु का अंतर इतना ही रहता है। तुम्हारा भाई तुमसे 10 साल बड़ा है तो मरते दम तक वो 10 साल ही बड़ा रहेगा। ये बात आ गई दोस्तों समझ में। अब चलते हैं दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब हम सीधे चलेंगे क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन आपको समझाएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, बिना XY के करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा कि वाह सर आपने क्या कॉन्सेप्ट बताया है। आयु संबंधी आज ही ख़त्म, लेकिन मैं 3-4 पार्ट इसके कराऊंगा, इसमें काफ़ी टाइप के आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन पैटर्न हमारा यही रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा पहला, जो कि आपको स्क्रीन पर यहाँ दिखाई देगा, उसको हम करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों पहला कि सुरेश की उम्र किरण की उम्र की 2 गुनी है। यदि दोनों की उम्र का जोड़ 24 वर्ष है तो सुरेश की उम्र बताइए। भाई ध्यान से समझिए, उसने सुरेश और किरण दिए हैं 2 लोग। ठीक है, कौन कौन दिया है दोस्तों? सुरेश और दोस्तों कौन दिया है? किरण। ठीक है, सुरेश और किरण दिया है और उसने कहा है कि सुरेश की जो उम्र है वो किरण की उम्र से 2 गुनी है। 2 गुनी का मतलब, मैंने कहा कि मुझसे कोई 2 गुना है तो मेरी 1 है उसकी 2 है। मैंने कहा मुझसे कोई 5 गुना है तो मेरी 1 है उसकी 5 है। मैंने कहा कोई मुझसे 6 गुना है तो मेरी 1 है उसकी 6 है। आए दोस्तों बात समझ? रेशियो में ध्यान रखिएगा कि रेशियो तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन रेशियो को सॉल्व कैसे करते हैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप रेशियो को कैसे कन्वर्ट करके सॉल्व करोगे आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा इसको पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, वैसे यहीं से समझ में आ जाएगा, आपको सेकंड वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। एक वीडियो जो मैं बनाता हूँ तो पूरा कॉन्सेप्ट उसी में क्लियर हो जाता है। देखिए, मैंने कहा कि सुरेश की उम्र जो है वो किरण से 2 गुनी है, तो किरण की 1 हो गई तो सुरेश की 2 हो गई। ठीक है, और 1 इसकी हो गई तो 2 इसकी हो गई। ठीक है, और उसने कहा है कि दोनों की जो आयु का जो योग है वो कितना है? 24 वर्ष है। अभी 2 गुनी दे रखी है और अभी का आयु का योग दे रखा है, तो पहले बाद का तो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ दोनों की एज का टोटल कितना हो रहा है भाई? 3 हो रहा है, और वहाँ टोटल कितना दे रखा है? 24 दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। 3 का 8 में दे, 3 का 24 में देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ठीक है भाई, 3 24 के बराबर तो 1 8 के बराबर हो गया। और आपसे पूछा है कि सुरेश की उम्र बताइए, तो सुरेश की कितनी थी? 2, तो 2 का कर देंगे आप गुणा, आ जाएगा आपका 16 आंसर। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। अभी आगे बढ़ेंगे और थोड़ा सा और समझेंगे और जल्दी जल्दी ऐसे सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको रफ कर देता हूं। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और भी इंटरेस्ट आएगा भाई। ये सिंपल था, पहला क्वेश्चन सिंपल ही होता है भाई, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन पिता और पुत्र वाला आ गया भाई। क्वेश्चन है, पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है। 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का योग 56 वर्ष हो जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, बड़ा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगर ये समझ में आ गया ना, मजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए पिता और पुत्र, बेटा दे रखा, कोई बात नहीं, पिता और बेटा लिख लीजिए। पिता और क्या दे रखा है दोस्तों? बेटा। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा है कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 7 गुनी है, तो बेटा 1 है तो पुत्र कितना है? 7, सॉरी बेटा 1 है तो पिता कितना हो जाएगा? 7 का। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था कि मुझसे कोई 6 गुना है तो 1 6 हो जाएगा, मुझसे कोई 5 गुना है तो 1 5 हो जाएगा। मतलब उसने कहा है कि पिता जो है पुत्र से 7 गुना है, तो पुत्र 1 और पिता 7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, गुना है, परसेंटेज दे रखी है, कौन सी आयु दे रखी है? वर्तमान आयु दे रखी है। ठीक है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या दे रखी है दोस्तों? वर्तमान आयु दे रखी है। उसने कहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा।
ठीक है, एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है। तो 4 वर्ष बाद, तो 4 इसके बड़े होंगे दोस्तों, 4 इसके बड़े होंगे, ठीक है। दोनों का टोटल कितना हो गया भाई, 56 हो गया। लेकिन हमें इतना तो नहीं पता कि यहाँ इनकी आयु कितनी थी। लेकिन हमारे पास जो हमने जो रेशियो बनाया है उसको अगर हम देखें तो हमने 1 और 7 बनाया है वर्तमान का, और यहाँ दे रखा है दोस्तों बाद का, ठीक है। तो अगर हमारे पास वर्तमान की आयु होती और वर्तमान का ही हमारा रेशियो है तो हम उसके इक्वल रख के डिवाइड दे देते। लेकिन यहाँ पर अगर हम दोस्तों देखें तो बाद की उम्र दे रखी है और वर्तमान का रेशियो दे रखा है, तो हमें पीछे जाना पड़ेगा भाई। आई बात समझ में? तो ध्यान से सुनिए, तो हम 4 वर्ष पीछे जाएंगे तो यहाँ 4 माइनस नहीं करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, योग दे रखा है, इसका मतलब 4 इसके बड़े थे, 4 इसके बड़े थे, तो टोटल 8 बड़े हुए हैं इसमें। तो हम वर्तमान में जाएंगे, तो वर्तमान में जाने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस का 8 कर देंगे, और 8 कर देंगे तो 48 हो जाएगा। मतलब वर्तमान में उनकी आयु का योग 48 था, ठीक है। तो यहाँ पर कितना दे रखा है, दोनों का योग 8 दे रखा है वर्तमान में, और टोटल कितना था 48। तो एक रेशियो या एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु बताइए, तो पुत्र वर्तमान में कितना था, 1 का, तो हम 1 में क्या कर देंगे, 6 का गुणा कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। आपका आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। ये समझना था दोस्तों आपको कि 4 माइनस ना करें, योग दे रखा है तो 4 उसके बड़े थे भाई, 4 उसके बड़े थे, तो 8 माइनस कीजिए ना। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, बहुत कुछ आपका कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन अभी तक मैंने नहीं कहा आपसे लाइक करने के लिए, लेकिन अब कह रहा हूं दोस्तों कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। छोटी छोटी सी बात मैं आपसे बोलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 2 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, अभी आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है 3, बहुत ही अच्छा है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 60 है। 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद बी की आयु क्या होगी। अब देखिए ध्यान से, उसने कहा है ए और बी की वर्तमान आयु का योग, ठीक है। उसने कहा है कि ए और बी, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों मैं इधर बनाता हूँ, जगह नहीं रहती फिर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखिए उसने कहा है दोस्तों ए और दोस्तों कौन, बी, ठीक है। दोनों की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष है मतलब वर्तमान है। मैं लिखता हुआ जाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों, कॉन्सेप्ट समझना काफ़ी ज़रूरी है। वर्तमान, ठीक है। उसने कहा है कि 6 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष पूर्व, ठीक है, 6 वर्ष पहले, तो कितने पहले, 6 वर्ष। 6 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब ही दोस्तों पहले होता है, ये तो आपको पता होना चाहिए। 6 वर्ष पूर्व क्या था दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, क्या था दोस्तों, 1:5 अनुपात। उसने कहा है कि ए की आयु बी की आयु की 5 गुना थी, तो ए की जो आयु थी वो बी की आयु की 5 गुना थी। मतलब ए की 1 थी तो बी की कितनी थी, 5 थी। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट का दे रखा है टोटल, और पिछले का बनाया है हमने रेशियो, और हमें जाना है पीछे। और टोटल जब दे रखा हो तो 6 इसका माइनस होगा, 6 इसका माइनस होगा, यहाँ आ जाएगा। तो 6 और 6 12 इसमें से माइनस हो जाएंगे, आपका आ जाएगा दोस्तों 48, ठीक है। तो इन दोनों का मिलाकर कितना है दोस्तों, 48 है, ठीक है। तो 6 मिलाकर कितना हो गया दोस्तों, 48 के बराबर हो गया। तो 1 बराबर कितना हो गया, 8, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आपसे पूछा है तो 6 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी। अब देखिए ध्यान से, पहले की आयु निकल गई हमारी, इसकी 8 दिख रहा है ना, ठीक है, और इसकी आ गई दोस्तों 40, 8 पंजा 40 हो गया ना। लेकिन वो कह रहा है कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी,
बड़े ध्यान से समझिएगा, 6 वर्ष बाद कितनी होगी। तो भाई 6 तो हमको ये बढ़ाने पड़ेंगे वर्तमान में आने के लिए, और 6 बढ़ाने पड़ेंगे फ्यूचर में आने के लिए, मतलब टोटल 12 हमें बढ़ानी पड़ेगी बी की, तब निकल के आएगी। तो कितनी बढ़ानी है दोस्तों, 8 में कितना जोड़ना है, 6 इसके लिए और 6 यहाँ आने के लिए। भाई फ्यूचर में तो जानी बात करो होगी, कहाँ से फ्यूचर होता है, ठीक है। तो कितनी बढ़ानी है दोस्तों, 12। तो 8 थी दोस्तों, 12 बढ़ा देंगे, टोटल हो जाएगी 20। यह आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, और ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 2 में मैंने ऑप्शन नहीं बताया, आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था दोस्तों, जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो दोस्तों 3 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, आपको समझ में आ रहा होगा। ये कॉन्सेप्ट से कीजिएगा अब सभी क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। इसी कॉन्सेप्ट से क्या करने हैं, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, और कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज मत करना एक्स वाई वाला, जिससे और कन्फ्यूजन हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। 2 वर्ष में उसकी उम्र लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष बाद। कहने का मतलब है इसमें हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु बताइए। अब देखिए उसने कहा है आदमी और लड़का, तो हम आदमी और लड़का ही लिखेंगे भाई। उसने कहा है कि दोस्तों आदमी और कहा है कि लड़का, ठीक है। और दोनों में या एज में डिफरेंट दिया है कितना, 24, ठीक है भाई। कितने का अंतर है, अंतर दे रखा है, ये ध्यान से सुनिएगा, कितना दे रखा है, 24, ठीक है। 24 वर्ष का दे रखा है दोस्तों अंतर, और कहा है कि 2 वर्ष में उनकी आयु लड़के की उम्र से 2 गुनी हो जाएगी, मतलब पिता की आयु आदमी की, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, ठीक है। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2 और 1 के अनुपात में, ठीक है। 2 वर्ष बाद एक पुत्र की है, पुत्र मान लीजिए, लड़का मान लीजिए, एक लड़की की है, तो आदमी की कितनी है, 2। अब देखिए दोस्तों कॉन्सेप्ट यहीं से आएगा। अब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया था कि जब आज का अंतर 24 वर्ष है, तो आज से 10 साल बाद भी 24 वर्ष का ही अंतर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। नहीं ये बात समझ में भाई, आपको याद रखना है कि अब प्रेजेंट एज जो है, जैसे मेरे और मेरे भाई की आयु में अंतर 5 वर्ष का है, तो 5 साल बाद भी हमारी आयु का अंतर 5 वर्ष रहेगा। बढ़ाने की कोशिश मत करना भाई, हमेशा 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर सेम रहता है जब तक वो मर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ दोनों का अंतर 24 है, तो यहाँ 2 वर्ष बाद भी अंतर 24 होगा, ठीक है। तो यहाँ कितना है, 2 और 1 में अंतर 1 का, ठीक है। और बता अब वैसे कितना है दोस्तों, 24 का। तो दोस्तों 1 जो हो गया वो आपका 24 के बराबर हो गया, ठीक है। और आपसे दोस्तों पूछा है तो लड़के की वर्तमान आयु बताइए, तो यहाँ से अगर निकालें तो बाद वाली आयु आ गई भाई, 1 24 के बराबर, और लड़के का रेशियो कितना था, 1 था, तो कितनी आ गई दोस्तों, 24 आ गई, ठीक है। 1 बराबर 24 हो गया ना। और पिता की देखिए, अगर आदमी की पूछता तो कितनी हो जाती, 24 दूनी 48, और ये कितनी होगी, 24 का 24, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि वर्तमान बताइए, तो वर्तमान में हमें पीछे जाना पड़ेगा। कितने साल पीछे जाना पड़ेगा, 2 साल। 2 साल पीछे जाएंगे, क्योंकि 2 ही तो बढ़ाए थे हमने जब 2 वर्ष बाद हम आए थे। ध्यान से सुनिए, कितने वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद हम आए थे, तो 2 वर्ष बाद ही हमें पीछे जाना पड़ेगा। तो 2 वर्ष हम पीछे जाए तो कितनी होगी लड़की की आयु, 22 वर्ष। ये हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ये था कॉन्सेप्ट। बच्चे क्या करते हैं, इसमें 2 वर्ष बढ़ा दिए, 2 और 2 4 कर दी, 28 कर दी, फिर आंसर नहीं आता कभी, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि जब आयु का अंतर सभी का जितना है, चाहे कितने भी लोग हों, तो मरते दम तक उनकी आयु का अंतर उतना ही रहेगा, ठीक है। तो 4 तो हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। एक लास्ट क्वेश्चन कराता हूँ, उससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी वीडियो को स्किप मत करना भाई, क्लियर करना है तो ढंग से बढ़िएगा, इंटरेस्ट आ रहा होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, उसमें रेशियो वाले क्वेश्चन कराएंगे कि दो व्यक्तियों की आयु का रेशियो इतना है, 6 वर्ष बाद रेशियो इतना हो जाए, उसको भी हम चुटकियों में सॉल्व करेंगे दोस्तों।
ठीक है ये। और दोस्तों आपको और क्लासेस देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से कई क्लासेस देख सकते हैं। किस क्लास में मैंने कितना कराया है, क्या कराया है, वो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक पिता एवं उसके पुत्र की आयु का योग 56 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाए। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, पिता और पुत्र। ठीक है भाई, पिता और कौन दोस्तों, पुत्र। ध्यान से समझना दोस्तों, वो कह रहा है कि उनकी आयु का योग 56 है, उनकी आयु का योग 56 है। 56 है मतलब वर्तमान है, फिलहाल में क्या है, वर्तमान है। ठीक है, वर्तमान है। उसने कहा कि 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों कितने वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद। 4 वर्ष बाद, नीचे आ रहे हैं तो प्लस करेंगे, ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष बाद। ठीक है, कितनी हो जाएगी, पुत्र से 3 गुनी, मतलब पुत्र की 1 तो पिता की हो जाएगी 3। ठीक है दोस्तों, अब उसने कहा है कि 3 गुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु बताइए, दोनों की आयु आपसे पूछी है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर हम बाद में जाने की बात करें तो 4 तो इसके बढ़ गए, 4 इसके बढ़ गए, टोटल में 4 ही तो बढ़ेंगे। वैसे तो 4 रहते भाई, इसके 4 साल बढ़े थे तो इसके भी 4 साल बढ़े होंगे, लेकिन टोटल कर रहे हैं ना, तो 4 दोनों के बढ़े तो 8 बढ़ गए ना। तो यहाँ जो बाद का जो रेशियो बना वो 3:1 बना, और 4 दोनों के बढ़ गए, 4 इसके भैया मेरे, 4 इसके प्लस हो गए, तो 4 और 4 8 बढ़ गए। तो 56 में कितने जुड़ जाएंगे दोस्तों, 8 जुड़ जाएंगे तो 64 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ दोनों का टोटल करें तो कितना होगा, 4, और यहाँ कितना आ रहा है दोस्तों, 64, तो 1 आ जाएगा दोस्तों 16 के बराबर। कोई डाउट नहीं भाई, डाउट तो होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन रेशियो से सॉल्व किया तो इनमें मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 16 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो 16 आता। ठीक है, 16 का इसमें मल्टीप्लाई करते तो 48 आता। ठीक है, मतलब बाद में पुत्र जो था वो 16 साल का था और पिता 48 का था, दोनों मिला के 64 हो रहे थे। ये भी बात क्लियर हो गई। अब उसने कहा है कि दोनों की वर्तमान बताइए, तो वर्तमान में भाई हमें पीछे जाना पड़ेगा। भाई 4 साल इसके बढ़े थे तो 4 साल इसके कम हो जाएंगे, तो पुत्र हो जाएगा दोस्तों 12 वर्ष का। 4 साल पिता के कम हो जाएंगे तो पिता भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 44 वर्ष का, और दोनों का टोटल 56 भी आ रहा है, तो आंसर हमारा सही आ रहा है। तो भाई पिता हो गया 44 और पुत्र हो गया 12, दोनों का टोटल हो गया 56। आंसर दोस्तों आपका आ गया। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं और 5 कॉन्सेप्ट से कराए हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए, और लाइक करने के बाद सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आएगा उसे भी दबाइएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, विदा मतलब अलविदा नहीं, विदा लेता हूँ और वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे दोस्तों, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।